अभी हाल ही में एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी ने कोरोना वायरस के संदर्भ में, खासकर भारत के संदर्भ में कहा है कि भाई जो कोरोना वायरस का पीक टाइम था वह गुजर चुका है और अब धीरे धीरे कोरोना वायरस कम हो रहा है। तो ये जो विचार एक्सपर्ट्स लोगों ने कोरोना वायरस के संबंध में भारत के बारे में दिया है, इस विचार को, है ना, कि ये जो बात उन्होंने कही है, इस विचार को हमें टूल की तरह प्रयोग करना चाहिए, उपकरण के रूप में हमें इस विचार का प्रयोग करना चाहिए। इस विचार को हमें सत्य नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि इस विचार को एक उपकरण की तरह प्रयोग करते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं कोरोना वायरस को लेकर, हमारी जो नीतियां हैं, उन नीतियों में हमें बदलाव करना चाहिए। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो अ टूल फॉर थॉट, कि भाई जो बात एक्सपर्ट्स लोगों ने कही है, उस बात को, उस विचार को हमें जो है यूज करना चाहिए और उस विचार के आधार पे हमें हमारी आगे की नीतियां तय करनी चाहिए। आगे देखते हैं। पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब होता है वैश्विक महामारी, है ना। कोरोना वायरस के लिए कहा गया है पेंडेमिक। फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब होता है किसी के बारे में बतलाना, पहले से बतलाना, यानी कि भविष्यवाणी करना। पेंडेमिक फोरकास्ट मस्ट बी यूज्ड, मस्ट बी मतलब जरूर से जो है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए ना। मस्ट बी यूज्ड का मतलब है जरूर से उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। टू इंड्यूस, देखो इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को प्रेरित करना। चेंजेस एंड अवॉइड वर्स्ट केस सिनेरियो, क्या मतलब हुआ इसका, कि भाई जो पेंडेमिक के संबंध में जो भी भविष्यवाणी की जाती है, उनका प्रयोग हमें करना चाहिए किस रूप में, उनका प्रयोग हमें इस रूप में करना चाहिए, पेंडेमिक के संबंध में जो भी भविष्यवाणी की जाती है, कि उन भविष्यवाणियों के माध्यम से हम कुछ परिवर्तन करें, है ना। टू इंड्यूस, कि परिवर्तन प्रेरित हो। पेंडेमिक फोरकास्ट जो है, पेंडेमिक फोरकास्ट जो है वे बदलाव को प्रेरित करें। एंड अवॉइड, और बचना चाहिए हमें, वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस का मतलब है कि भाई बुरी से बुरी जो स्थिति हो सकती है। सिनेरियोस का मतलब है परिदृश्य, कि भाई बुरे से बुरा जो परिदृश्य हो सकता है उससे हमें बचना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, बदलाव लाने चाहिए। ये प्रयोग हमें पेंडेमिक के संबंध में जो भविष्यवाणी की जाती है उसका करना चाहिए। आगे देखते हैं। अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, कि भाई विशेषज्ञ लोगों की एक कमेटी ने, है ना, क्या बात कही है, अपॉइंटेड बाय। अब देखो इस कमेटी में, अब ये जो हाइफन से लेके हाइफन तक जो बात लिखी हुई है ना, ये थोड़ी एडिशनल जानकारी है कि भाई इस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हैं। वेल रिगार्डेड, कि बहुत ही जाने माने और सम्मानित मैथमेटिशियन, गणितज्ञ लोग हैं इस कमेटी में। एंड इन्फेक्शियस डिसीज एक्सपर्ट, संक्रामक रोग से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं ना, वे भी इस कमेटी में शामिल हैं। और ये कमेटी अपॉइंटेड बाय द, इस कमेटी को नियुक्त किया गया था किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। टू यूज अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स अपॉइंटेड बाय, है ना, कि भाई इस कमेटी को जो है अपॉइंट किया गया टू यूज मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड फोरकास्ट, कि भाई इस कमेटी से हमने ये उम्मीद की थी कि भाई ये कमेटी जो है टू यूज, प्रयोग करे, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड फोरकास्ट द कोर्स ऑफ द पेंडेमिक हैज़ ब्रॉट गुड टाइडिंग्स। तो देखो इस कमेटी ने क्या किया कि एक मैथमेटिकल मॉडल का प्रयोग किया, है ना। मैथमेटिकल मॉडल का मतलब है कि भाई इन्होंने देखा कोरोना वायरस के केसेस सारे मंथ्स में देखे, किस मंथ्स में कितने केसेस थे, किस मंथ में जो है बढ़ोतरी हुई, किस में थोड़ी कमी आई। तो उस मॉडल के अनुसार जो है इन्होंने अपना फोरकास्ट किया। फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी की। द कोर्स, कोर्स का मतलब है मार्ग, ऑफ द पेंडेमिक, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है, ये जो वैश्विक महामारी है, इसका मार्ग क्या है, यानी कि किस रफ्तार से ये चल रही है कोरोना वायरस, है ना। तो ये जो उन्होंने भविष्यवाणी की है मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर, यह भविष्यवाणी लेके आई है, हैज़ ब्रॉट, क्या लेके आई है, गुड टाइडिंग्स। टाइडिंग्स का मतलब होता है खबर, कि भाई जो भविष्यवाणी मैथमेटिकल मॉडल के आधार पे इस कमेटी के एक्सपर्ट्स लोगों ने की है, ये भविष्यवाणी जो है अच्छी खबर लेके आई है। बाय देयर एस्टिमेट, कि भाई ये जो कमेटी है, इसके जो एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने कोरोना वायरस के बारे में क्या आकलन लगाया है। एस्टिमेट करने का मतलब होता है अंदाजा लगाना, आकलित करना। तो क्या आकलन लगाया है इन्होंने अपने मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर कोरोना वायरस के संबंध में। इंडिया पास्ड इट्स कोविड-19 पीक इन सितंबर। देखो पीक का मतलब होता है शिखर, है ना, सर्वोच्च, चोटी। तो इंडिया पास्ड इट्स कोविड-19 पीक, कि भाई भारत जो है कोविड-19 के जो एकदम पीक केस हो सकते थे, वहाँ से भारत जो है गुजर चुका है सितंबर। यानी कि पीक, यानी कि सितंबर ऐसा महीना था जब तक कोरोना वायरस भारत में शिखर पे था। अब कोरोना वायरस भारत में धीरे धीरे घट रहा है, ऐसा इस कमेटी के एक्सपर्ट्स लोगों का कहना है।
पास का मतलब है कि भाई इंडिया गुजर चुका है, कि कोविड-19 का जो पीक था उस पीक को सितंबर में भारत जो है पास कर चुका है। एंड द डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब है कमी आना, एंड द डिक्लाइन इन द ओवरऑल केस लोड, ओवरऑल केस लोड का मतलब है कि टोटल कोरोना वायरस के केसेस की अगर हम बात करें, बीइंग ऑब्जर्व्ड, बीइंग ऑब्जर्व्ड का मतलब है देखे जा रहे हैं, फॉर नियरली अ मंथ नाउ इज टू कंटिन्यू, कि भाई पिछले एक महीने से अब हम क्या देख रहे हैं नाउ, कि अब हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं कि धीरे धीरे कोरोना वायरस के जो टोटल केसेस हैं उनमें कमी आ रही है, और ये जो कमी है इस कमी के आगे भी बने रहने की संभावना, इज टू कंटिन्यू, कि भाई ये जो कमी आ रही है ना धीरे धीरे कि भाई सितंबर तक कोरोना वायरस ने जो केस का शिखर छूना था वो शिखर छू लिया, और अब धीरे धीरे कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ रही है, और ये कमी जो है आगे भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, ऐसा कमेटी के एक्सपर्ट्स लोगों का कहना है। आगे देखते हैं। एक्टिव केसेस, अब देखो ये एक्टिव केसेस के बारे में बताया है ना कि भाई कितने एक्टिव केसेस थे, आगे देखते हैं। अबाउट यानी लगभग 7.5 लाख नाउ, कि भाई अगर वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो लगभग 7.5 लाख केस हैं भारत में, किस एक्टिव केस कोरोना वायरस के, आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप बिलो 50,000 बाय दिसंबर। अब इन एक्सपर्ट्स लोगों का कहना है कि वर्तमान में कोरोना वायरस के 7.5 लाख केसेस एक्टिव हैं, आर एक्सपेक्टेड, और ऐसी उम्मीद की जाती है, ऐसी आशा है टू ड्रॉप, कि ये केस जो है इनमें कमी आएगी, गिरावट आएगी, बिलो 50,000 बाय दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते ये जो कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस हैं ये 50,000 से भी कम हो जाएंगे, है ना, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। एंड बाय फरवरी, और फरवरी के लास्ट तक, द पेंडेमिक इज लाइकली टू, लाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना है, और फरवरी के लास्ट तक भारत के संदर्भ में ये जो वैश्विक महामारी है, ये जो कोरोना वायरस है, इज लाइकली टू एक्सटिंग्विश, देखो एक्सटिंग्विश का मतलब होता है समाप्त हो जाना, है ना, आग का बुझना भी होता है एक्सटिंग्विश का मतलब, है ना, तो एक्सटिंग्विश का मतलब समाप्त होना, और ऐसी उम्मीद है कि भाई फरवरी के लास्ट तक ये जो पेंडेमिक है यह पूरी तरीके से जो है समाप्त हो जाएगी, है ना, लाइकली टू एक्सटिंग्विश इटसेल्फ विथ ओनली मिनिमल इन्फेक्शन, मिनिमल मतलब कम से कम, बहुत ही मतलब जीरो तो नहीं कह सकते हम कि भाई जीरो हो जाएंगी कोरोना वायरस, लेकिन फिर भी बिल्कुल जीरो के बराबर आप कह सकते हो, मतलब बहुत ही कम इसके केसेस रह जाएंगे, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं फरवरी के लास्ट तक, ऐसा होने की संभावना है ना, लाइकली टू। वाइल इट इज़ रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब होता है वाजिब, है ना, कि भाई जो तर्क के आधार पे उचित होती है ना बात, उसको हम बोलते हैं कि भाई हाँ भाई रीजनेबल बात है आपकी। वाइल इट इज़ रीजनेबल, जबकि ये बात बिल्कुल वाजिब है, टू अज्यूम, ये मानना, दैट द 7 मेंबर कमिटी, कि भाई ये जो 7 सदस्यीय कमिटी है, हैज़ बीन स्क्रप्लस, देखो स्क्रप्लस का मतलब क्या होता है, स्क्रप्लस का मतलब होता है अति सावधान होना, है ना, बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को देखना, कि भाई ये जो 7 सदस्यों की जो कमेटी है इसने बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने निष्कर्ष दिए हैं ना, कि भाई ये रीजनेबल भी है, वाजिब है, कि भाई 7 सदस्य थे जो थे इस कमेटी में, बहुत ही जाने माने और विद्वान लोग थे इस कमेटी में, है ना, तो इन विद्वान लोगों ने जो कुछ कहा है तो काफ़ी सोच समझ के कहा होगा, बहुत ही सावधानी पूर्वक कहा होगा, है ना, तो ये वाजिब भी है ये मानना कि भाई जो 7 सदस्यीय कमेटी के द्वारा जो कुछ बात कहा गया है, तो ये जो सातों के सातों सदस्य हैं ये बहुत ही सजग रहे हैं अपनी बात को कहने में। द केविएट इज, केविएट का मतलब होता है चेतावनी, है ना, CAVEAT, द केविएट इज दैट, लेकिन जो चेतावनी हमारे लिए है, जो सावधानी हमारे लिए है वो ये इज दैट दिस इज स्टिल अ फोरकास्ट, हमें ये याद रखना चाहिए कि भाई दिस इज स्टिल अ फोरकास्ट, कि भाई जो भी इन एक्सपर्ट्स लोगों ने कहा है ये भविष्यवाणी है, कोई बिल्कुल प्रूफ नहीं कर दिया इन्होंने वैज्ञानिक आधारों पे, ना, इन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल के आधार पे अपने अनुमान व्यक्त किए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इट इज स्टिल, है ना, अब भी ये जो है सिर्फ एक फोरकास्ट है, एक भविष्यवाणी है, बेस्ड ऑन, और ये भविष्यवाणी आधारित है किस चीज़ पे, मैथमेटिकल मॉडलिंग पे। भाई हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है इन्होंने जो काम किया है बहुत ही सावधानी पूर्वक किया है, लेकिन फिर भी चेतावनी, जो सावधानी हमें बरतनी चाहिए वो ये कि जो बातें इन्होंने कही है ये एक तरीके से सिर्फ भविष्यवाणी है जो कि मैथमेटिकल मॉडलिंग पे आधारित है। देर आर सम स्ट्रॉन्ग अजम्पशन, बस हम इतना कह सकते हैं कि मैथमेटिकल मॉडल के आधार पे जो इन्होंने बातें कही हैं ये बहुत ही मजबूत मान्यताएं हैं। अजम्पशन का मतलब क्या होता है, मानना, आपकी मान्यता है ना, तो आप कह सकते हो कि भाई एक गणितीय आधार पे कुछ आपने मान लिया है और थोड़ा सा मजबूत तरीके से माना है ना, थोड़ा सा एक तरीके से लॉजिकल तरीके से माना है, बस इतना ही कह सकते हैं कि देर आर सम स्ट्रॉन्ग अजम्पशन, कि भाई बस आप ये कह सकते हो कि कुछ मजबूत मान्यताएं हैं। द डिक्लाइन विल कंटिन्यू
ओनली इफ देर आर नो मेजर म्यूटेशंस ड्यूरिंग विंटर। देखो म्यूटेशंस का मतलब होता है जबरदस्त बदलाव, है ना, उसको बोला जाता है म्यूटेशन। तो द डिक्लाइन का मतलब है कमी, कि भाई जो कोरोना वायरस के केसेस हैं इनमें कमी जो है वह जारी रहेगी, विल कंटिन्यू। कोरोना वायरस के केसेस में कमी जारी रहेगी ओनली इफ, सिर्फ तब, कब, देर आर नो मेजर म्यूटेशंस ड्यूरिंग विंटर, कि भाई अगर सर्दियों के दौरान, है ना, ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग यानी दौरान, कि अगर सर्दियों के दौरान कुछ बड़े बदलाव नहीं होते हैं तभी हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के केसेस में कमी रहेगी, है ना। कुछ कह नहीं सकते, अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, हम वैसे ही जानते हैं कि वायरस का संक्रमण सर्दियों में और भी तेज हो जाता है ना, तो कुछ कह नहीं सकते हम पक्का ना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कोरोना वायरस के केसेस में कमी रहेगी, लेकिन कब, तब जब सर्दियों के दौरान हमें कुछ बड़े बदलाव देखने को न मिले। प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज आर ड्यूरेबल। प्रोटेक्टिव का मतलब है रक्षात्मक। एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज आपके शरीर में निर्मित होने वाली ऐसी प्रोटीन जो वायरस से आपका बचाव करती है, ऐसी प्रोटीन जो वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर हम ऐसी एंटीबॉडीज, सुरक्षात्मक ऐसी एंटीबॉडीज निर्मित कर लेते हैं जो कि टिकाऊ हो, एंड करंट रेस्ट्रिक्शंस आर मेंटेन, और वर्तमान में जो प्रतिबंध हमने लगा रखे हैं ना, कई प्रतिबंध हमने लगा रखे हैं ना, जैसे व्यक्तियों को बोल रखा है कि भाई आप मास्क का प्रयोग करो, है ना, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर इकट्ठा ना हो, है ना, तो ये जो प्रतिबंध हमने लगा रखे हैं, रेस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध, आर मेंटेन, अगर हम उन प्रतिबंधों को बरकरार रखते हैं, मेंटेन मतलब बरकरार रखना, है ना, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ इस कोरोना वायरस में कमी देखने को मिलेगी। देयर वुड बी नो सिग्निफिकेंट गेन्स फ्रॉम अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एडिटोरियल का कहना है देयर वुड बी, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सिग्निफिकेंट गेन, है महत्वपूर्ण फायदा, फ्रॉम अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर, लॉकडाउन बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि जिला स्तर से ऊपर अगर हम कठोर लॉकडाउन लगाते हैं तो उसका ज़्यादा फायदा हमें नहीं होगा, ये एडिटोरियल का मानना है ना। एंड करंट कंटेनमेंट, कंटेनमेंट का मतलब होता है नियंत्रण, मेजर्स का मतलब होता है उपाय, और वर्तमान में जो नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं, कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के वर्तमान में जो उपाय अपनाए जा रहे हैं वुड सफाइस, वे पर्याप्त होंगे। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, अब यदि हम कोरोना वायरस के प्रति सजगता बरतना चाहते हैं तो उसके लिए जिला स्तर से ऊपर बहुत ज़्यादा कठोर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप जिला स्तर तक प्रतिबंध लगा लो, लॉकडाउन लगा लो, वो उतना पर्याप्त है, और वर्तमान में जो कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के उपाय हम कर रहे हैं वे पर्याप्त होंगे, एक्सेप्ट, इस बात को छोड़कर, है ना, सिवाय इसके, सिवाय इसके, इफ देर आर लोकल आउटब्रेक। देखो आउटब्रेक का मतलब होता है किसी चीज़ का अचानक से फैलना, है ना, किसी चीज़ का प्रकोप, बीमारी का प्रकोप। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है सिवाय इफ देर आर लोकल आउटब्रेक्स दैट थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब है जो खतरे में डाल दे, टू ओवरवेल्म। देखो ओवरवेल्म का मतलब होता है, ओवरवेल्म का मतलब होता है पूरी तरीके से छा जाना, है ना, पूरी तरीके से निगल लेना, जैसे कि कोरोना वायरस है वो इस एरिया को पूरी तरीके से घेर ले, पूरी तरीके से निगल जाए, तो उसे क्या कहेंगे कि यार कोरोना वायरस जो है ना इस क्षेत्र को ओवरवेल्म कर गया, है ना, कि भाई इसने पूरी तरीके से घेर लिया, पूरी तरीके से छा गया। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है, इफ देर आर लोकल आउटब्रेक्स, की अगर कोरोना वायरस का क्षेत्रीय प्रकोप हमें देखने को मिलता है जो कि खतरा पैदा कर देता है हमारे लिए, टू ओवरवेल्म हेल्थ केयर फैसिलिटीज देयर, कि किसी क्षेत्र में जो स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं हैं वे अगर पूरी की पूरी कोरोना वायरस के कंट्रोल में आ जाती हैं, कि कोरोना वायरस जो है पूरी तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अपनी चपेट में ले लेता है ना, अगर ये खतरा हमारे सामने आ जाता है तब जरूर हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा सकते हैं, वरना एक नॉर्मल लॉकडाउन जो है वो पर्याप्त है ना, और जो हम नियंत्रण करने के जो उपाय बन रहे हैं ना वो हमारे लिए पर्याप्त होंगे, ऐसा एडिटोरियल कहता है। आगे देखते हैं कि भाई देयर कैलकुलेशन ऑल्सो शोड अ पीक बाय जुलाई लेटेस्ट, देयर कैलकुलेशन, कि भाई ये जो एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी के जो लोग हैं इन्होंने जो कैलकुलेशन की है, इन्होंने जो अपना गणित बिठाया है ना, उस गणित ने ये भी दिखाया, अब ऑल्सो शोड अ पीक बाय जुलाई लेटेस्ट विथ एनीथिंग फ्रॉम 6 to 15 टाइम्स द एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस हैड देयर बीन। तो देखो क्या कहना चाह रहा है कि भाई इन एक्सपर्ट्स लोगों ने इस बात को भी बताया कि कोरोना वायरस का जो पीक है ना, कोरोना वायरस का जो शिखर है वो हमें जुलाई में देखने को मिल सकता था, है ना। यानी कि एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि कोरोना वायरस के जो केसेस भारत में रहे हैं वे केसेस 6 गुना से लेकर 15 गुना तक हो सकते थे। एग्जिस्टिंग का मतलब है मौजूदा, कि भाई जो मौजूदा इन्फेक्शंस हैं उन इन्फेक्शंस में 6 गुना से लेकर 15 गुना तक
जो है वृद्धि हमें देखने को मिल सकती थी। हैड यदि देयर बीन नो लॉकडाउन, यदि हमने लॉकडाउन नहीं लगाया होता, और इफ इट हैड बीन डिलेड टू अप्रैल, और यदि हमने लॉकडाउन को अप्रैल तक डिले कर दिया होता, यानी कि हमने अगर अप्रैल में जाकर लॉकडाउन लगाया होता ना, तो केसेस की संख्या जो है इतनी हो सकती थी, कितनी, 6 गुना से लेके 15 गुना तक केसेस ज्यादा हो सकते थे। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक्सपर्ट्स लोगों ने जो मॉडल अपना एक्सपर्ट लोगों ने जिन मॉडल के आधार पर कोरोना वायरस के संबंध में भविष्यवाणी की, उनका यह भी कहना है कि कोरोना वायरस के ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हमें जो है जुलाई में ही देखने को मिल सकते थे, है ना, और वे केसेस 6 गुना से लेकर 15 गुना तक हो सकते थे वर्तमान मौजूदा केसेस के। हैड कंडीशन लगी हुई है, हैड देयर बीन नो लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन नहीं रहा होता, हैड देयर बीन नो लॉकडाउन, या फिर इफ इट हैड बीन डिलेड, डिले यानी देरी कर देना, और इफ इट हैड बीन डिलेड टू अप्रैल, या फिर लॉकडाउन को अप्रैल तक हमने देरी कर दिया होता, यानी कि लॉकडाउन को हमने थोड़ा सा देर लगाया होता, अप्रैल में लगाया होता ना, तो भी केसेस जो है बढ़ सकते थे। आगे देखते हैं। द पर्पस ऑफ पैंडेमिक मॉडलिंग इज टू जनरेट अ प्रोबेबिलिस्टिक ओवरव्यू ऑफ द फ्यूचर। द पर्पस कि भाई उद्देश्य क्या है पैंडेमिक मॉडलिंग, कि भाई ये जो वैश्विक महामारी के संबंध में ये जो मॉडल हमने तैयार किया है, गणितीय मॉडल जो हमने देखा है, इसका उद्देश्य है कि हम जो है विकसित करें, जनरेट यानी पैदा करना, उत्पन्न करना, किसी चीज़ को क्रिएट करना, टू जनरेट अ प्रोबेबिलिस्टिक ओवरव्यू। देखो प्रोबेबिलिस्टिक है ना, प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब है संभावित, है ना, संभावित। ओवरव्यू, ओवरव्यू का मतलब है कि भाई आप एक देख सको, मतलब एक अवलोकन कर सको, है ना, ऑफ द फ्यूचर, कि भाई आगे आने वाले भविष्य का एक संभावित अवलोकन आप कर सको। ये उद्देश्य होता है इस मॉडल का, कि पेंडेमिक के संबंध में जो मॉडल बनाए जाते हैं विद्वानों द्वारा, उन मॉडल का उद्देश्य होता है कि भाई भविष्य के बारे में आप एक आइडिया ले सको, कि भाई जो कोरोना वायरस है इसके भविष्य में जो है क्या रहने की उम्मीद है ना, कि भाई किस तरह से कोरोना वायरस जो है हमें प्रभावित करेगा, इसके बारे में एक आइडिया मिल जाता है इससे। एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग हैज़ बिकम अ पॉपुलर, और ये जो मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है ना, हैज़ बिकम अ पॉपुलर क्रिएटिव एक्सरसाइज, है ना। तो ये जो है मैथमेटिकल जो मॉडलिंग होती है, ये जो एक प्रसिद्ध और आप कह सकते हो एक रचनात्मक गतिविधि बन चुकी है ना, विथ सेवरल मॉडल्स फोरकास्ट बीइंग मेड अवेलेबल ऑन प्री प्रिंट सर्वर्स एंड पेंडिंग पीयर रिव्यू। विथ सेवरल मॉडल्स, कि भाई ये जो कई सारे मॉडल्स होते हैं ना, जिनमें मैथमेटिकल मॉडलिंग भी शामिल है ना, ये क्या करते हैं, इनके द्वारा जो फोरकास्ट की जाती है, इनके द्वारा जो भविष्यवाणी की जाती है, बीइंग मेड अवेलेबल, उन फोरकास्ट को अवेलेबल कराया जा रहा है, उन फोरकास्ट को उपलब्ध कराया जा रहा है। बीइंग मेड मतलब कराया जा रहा है, ऐसा बीइंग मेड अवेलेबल ऑन प्री प्रिंट सर्वर। प्री प्रिंट सर्वर का मतलब है प्रिंट से पहले, यानी कि इन मैथमेटिकल मॉडलिंग के माध्यम से जो भविष्यवाणी की जाती है वह ऑनलाइन उपलब्ध होती है, यानी कि उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति उनको ऑनलाइन देख सकता है ना। यानी कि प्री प्रिंट का मतलब क्या है, कि प्रिंट होके आ गई आपके पास, है ना, पेपर की फॉर्म में जो है चीज़ आपके पास आ गई। प्री प्रिंट सर्वर का मतलब है अभी वह सूचना जो है ऑनलाइन उपलब्ध है ना। तो इन मॉडलिंग के आधार पर जो भविष्यवाणी की जा रही है, उस भविष्यवाणी को जो है ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। एंड पेंडिंग पीयर रिव्यू, देखो पीयर का मतलब क्या होता है, पीयर का मतलब होता है देखना, है ना, अच्छी तरीके से देखना किसी चीज को। रिव्यू मतलब अवलोकन करना, है ना। और ये जो जानकारी होती है ऑनलाइन उपलब्ध होती है ना, ये जो फोरकास्ट होती है ऑनलाइन उपलब्ध होती है ना। पेंडिंग मतलब पड़ी रहती है ना, लंबित होती है, और इसको आप क्या कर सकते हो, बहुत ही भली अच्छी तरीके से देख सकते हो ना, पीयर रिव्यू कर सकते हो, उसका अच्छी तरीके से जांच सकते हो, अवलोकन कर सकते हो। आगे देखते हैं। द लेटेस्ट मॉडल इज एक्सपेक्टेड टू बी पब्लिश्ड इन द इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च दिस वीक। तो अभी हाल ही में ये जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, इन्होंने जो भविष्यवाणी की है, इन्होंने अपने विचार जो व्यक्त किए हैं कोरोना वायरस के संबंध में, है ना, उन्हें पब्लिश किया जाएगा किसमें, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में इस सप्ताह इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में इस कमिटी के लोगों की बातों को प्रकाशित किया जाएगा। बट इट अपियर्स टू बी अ क्वाotidian एक्सरसाइज, लेकिन ऐसा लगता है, इट अपियर्स का मतलब लगता है, प्रतीत होता है, टू बी अ क्वाotidian एक्सरसाइज। देखो क्वाotidian का मतलब होता है साधारण, दैनिक, लेकिन ये जो एक तरीके से ये जो प्रकाशित किया जाएगा ना, इसको आप एक दैनिक एक्सरसाइज कह सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई जो मेन बातें हैं वो तो लगभग सबको पता चल ही चुकी है ना, ऑनलाइन, है ना, कि भाई जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है तो सब व्यक्ति उसे देख सकते हैं। लेकिन एक रूटीन जो होता है ना, एक साधारण गतिविधि जो होती है कि हाँ कोई स्टडी हुई है तो फिर उसे जो है प्रकाशित भी करना पड़ता है किसी मेडिकल रिसर्च में, तो बस ऐसा किया जाएगा, है ना। आगे देखते हैं।
द डेटा सेट्स इट हैज़ रिलाइड ऑन, रिलाई ऑन का मतलब होता है, देखो ध्यान देना, RELY, रिलाई ऑन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज टेस्ट में बहुत काम आती है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि भाई रिलाई के साथ में हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है डिपेंड होना, निर्भर होना। तो वर्तमान में ये जो आंकड़े विद्वानों ने रखे हैं, ये आंकड़े किस चीज़ पर निर्भर है, किस चीज़ पर डिपेंड है? द डेटा सेट इज हैज रिलाइड ऑन आर पब्लिकली अवेलेबल एंड द मॉडलिंग, कि भाई जिन आंकड़ों का इन विद्वानों के द्वारा प्रयोग किया गया है, जिन आंकड़ों पर ये जो एक तरीके से ये जो फोरकास्टिंग की गई है ना, तो जिन चीज़ों पर ये निर्भर है, जिन आंकड़ों पर ये निर्भर है, उन आंकड़ों को जो है सार्वजनिक रूप से अवेलेबल कराया गया है। एंड द मॉडलिंग एम्प्लॉयज, और जिस मैथमेटिकल मॉडल का प्रयोग किया गया है इस भविष्यवाणी करने में, है ना, मेथड एंड द मॉडलिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब है यूज करना, यहाँ पे एम्प्लॉय का मतलब है यूज करना, अ कैटेगरी ऑफ मॉडल्स कॉल्ड SEIR, कि भाई जिस मैथमेटिकल मॉडलिंग का प्रयोग हमने ये फोरकास्ट करने में किया है, इसमें क्या किया गया है? अ कैटेगरी ऑफ मॉडल्स, है ना, कई तरह की मॉडल्स की कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज को हमने इस मैथमेटिकल मॉडलिंग में प्रयोग किया है, उसको हम बोलते हैं SEIR, दैट एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब है आकलित करना, कि भाई वर्तमान में विद्वानों ने जो आंकड़े इस मैथमेटिकल मॉडलिंग के माध्यम से हमारे सामने रखे हैं, उस मैथमेटिकल मॉडलिंग में कई कैटेगरी ऑफ मॉडल्स का प्रयोग किया गया है, जिनको हम SEIR भी कहते हैं। इस SEIR के तहत जो है आकलित किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, किस किस के संदर्भ में? तो देखो SEIR के संबंध में क्या है बातें, विद इन अ पॉपुलेशन, एक मतलब एक निश्चित जनसंख्या के बीच में ये देखा जाता है, दोज ससेप्टिबल, देखो S का मतलब हुआ ससेप्टिबल, E का मतलब है एक्सपोज्ड, I का मतलब है इन्फेक्टेड और R का मतलब है रिकवर्ड, है ना। तो देखो ये देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर जनसंख्या के बीच में, पॉपुलेशन का मतलब हो गया जनसंख्या के बीच में, ससेप्टिबल का मतलब होता है अति संवेदनशील, कि कितने लोग हैं जो कि वायरस के प्रति अति संवेदनशील हैं, है ना, कि जो जल्द से जल्द वायरस की चपेट में आ सकते हैं। एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड का मतलब है कौन, है ना, एक्सपोज्ड का मतलब है कि कितने लोग हैं जो कि वायरस के संपर्क में है। एक्सपोज्ड का मतलब क्या होता है? एक्सपोज्ड का मतलब होता है जैसे आपकी बॉडी सनलाइट के प्रति एक्सपोज्ड है, यानी कि सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं, आपकी बॉडी सूर्य के प्रति खुली हुई है, तो कितने लोग हैं जो कि कोरोना वायरस के प्रभाव में है ना, कि भाई किसी भी समय चपेट में आ सकते हैं। इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड का मतलब है जो संक्रमित हो गए हैं, कितने लोग चपेट में आ गए हैं। रिकवर्ड, रिकवर्ड का मतलब है कि कितने लोग जो है कोरोना वायरस से रिकवर कर चुके हैं, पुनः स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं। तो इन चारों चीज़ों को जो है देखा जाता है, इनके आंकड़े लिए जाते हैं और इसके माध्यम से जो है नए डेटा प्रस्तुत किए जाते हैं ना, इनके माध्यम से जो है भविष्यवाणी की जाती है ना। तो इस मॉडल का प्रयोग किया जाता है, अति संवेदनशील, एक्सपोज्ड, इन्फेक्टेड और रिकवर्ड, है ना, ये है SEIR। आगे देखते हैं, इट इज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन, है ना, डिपेंड के साथ भी हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑन द क्वालिटी ऑफ डेटा दैट इज यूज्ड एज एन इनपुट। तो देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये जो फोरकास्टिंग की जाती है ना, तो ये फोरकास्टिंग काफ़ी हद तक निर्भर करती है कि भाई जो आपके पास आंकड़े हैं ना, वे आंकड़े कितने सत्य हैं, है ना, वे आंकड़े कितने मजबूत हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई आपके आंकड़ों में ही दम है ना, आंकड़े तो आपके पास बिल्कुल एकदम पुख्ता है ना, एकदम पुख्ता आंकड़े होने चाहिए आपके पास। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा, डिपेंडेंट ऑन, कि भाई ये जो सर्वे होता है SEIR के माध्यम से, है ना, ये जो सर्वे होता है तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा निर्भर होता है किस चीज़ पे? क्वालिटी ऑफ डेटा, कि भाई जो आपके आंकड़े हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, दैट इज़ यूज्ड एज एन इनपुट, क्योंकि ये आंकड़े जो हैं उनकी क्वालिटी को ही तो इनपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है ना, कि भाई ये आंकड़े ही तो हैं जिनके आधार पे आप कुछ भी निष्कर्ष निकालते हो। तो अगर आपके आंकड़े ही कमज़ोर हैं तो आपका निष्कर्ष भी कमज़ोर होगा ना, एज एन इनपुट, एंड रिलाइज एज मच ऑन सिंप्लीफाइंग अजम्पशन। और ये जो प्रक्रिया है SEIR की, ये निर्भर है, रिलाइज एज मच बहुत ही ज़्यादा, ऑन सिंप्लीफाइंग अजम्पशन, अजम्पशंस का मतलब हो गया हमारी मान्यताएं, है ना, सिंप्लीफाइंग, कि भाई इस SEIR के तहत क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सरल किया जाता है ना, सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस दैट सेक्रीफाइस कॉम्प्लेक्सिटी। भाई देखो क्या है कि जो जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिलता, उस जटिलता का त्याग किया जाता है। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग करना, कि भाई जटिलता से बचने की कोशिश की जाती है और आंकड़ों के आधार पर जो हमारी मान्यताएं हैं, आंकड़ों के आधार पर जो हम मानने जा रहे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा सरल बनाया जाता है। फॉर कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझ, ताकि बातें समझ में आ सके, है ना। फॉर कंप्रीहेंशन का मतलब है कि चीज़ें समझ में आ सके, है ना।
कि चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ सकें, इसके लिए क्या किया जाता है, आंकड़ों को लिया जाता है और आंकड़ों को जटिल बनाने की बजाय उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सरल किया जाता है। बट देर इज नथिंग टू सजेस्ट फ्रॉम व्हाट इज नोन अबाउट द एक्सरसाइज। लेकिन ये जो एक्सरसाइज होती है, SEIR का की जो एक्सरसाइज होती है, जो गतिविधि होती है ना, इसके बारे में हमें जो कुछ भी पता है, फ्रॉम व्हाट इज नोन का मतलब होता है कि भाई जो कुछ भी हमें इस एक्सरसाइज के बारे में पता है ना, इस SEIR के बारे में पता है, उसके माध्यम से कुछ भी ऐसा सजेशन हमें नहीं मिलता। देयर इज नथिंग टू सजेस्ट, मतलब जो कुछ भी हमें इस गतिविधि के बारे में ज्ञात है वह इस बारे में कोई भी सजेशन हमें नहीं देती। दैट इज मोर लाइकली दैट इट इज मोर लाइकली टू बी ट्रू देन सिमिलर एस्टिमेट। हम ये नहीं कह सकते कि SEIR के माध्यम से जो गतिविधि हम करते हैं, लाइकली टू बी का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, ट्रू। हम ये नहीं कह सकते कि SEIR के माध्यम से जो निष्कर्ष हम निकालते हैं वे ट्रू हैं, मतलब वे ज़्यादा ट्रू हैं, ज़्यादा सत्य हैं देन सिमिलर एस्टिमेट, कि भाई इसी तरह के अन्य जो अंदाजे लगाए जाते हैं, इसी तरह के अन्य जो आकलन किए जाते हैं फ्रॉम स्कोर्स ऑफ मॉडल्स। स्कोर्स का मतलब है काफ़ी, स्कोर्स ऑफ मॉडल्स का मतलब वही कई तरीके के मॉडल्स हैं। SEIR ही अकेला मॉडल नहीं है ना, कि भाई इन वैज्ञानिकों ने या फिर इन शोधकर्ताओं ने जिस मॉडल का प्रयोग किया है वही एकमात्र मॉडल नहीं है, और भी कई मॉडल्स हैं। उनके द्वारा जो अनुमान लगाए जाते हैं वे अनुमान कमजोर होते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं ना। द वर्ल्ड ओवर, मतलब पूरे विश्व भर में, है ना, कि भाई पूरे विश्व भर में कई मॉडल्स हैं, उनके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे निष्कर्ष जो है SEIR से बेहतर होते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना। दैट सब्सक्राइब का मतलब है यहाँ पे प्रयोग करना। अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिगर का मतलब है सख्ती, कठोरता, कि भाई अन्य कई मॉडल्स हैं जो कि कुछ हद तक, सर्टेन डिग्री का मतलब है कुछ सीमा तक, कुछ हद तक जो है उन मॉडल्स में क्या है, बहुत ही सख्ती बरती जाती है, बहुत ही कठोरता बरती जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते। देखो अब ये पूरा की पूरा थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो गया है ना, अब ये काफ़ी लंबा हो गया है यहाँ पे ना। तो अब ये देखो पूरा की पूरा ये यहाँ से चल रहा है द डेटा सेट से लेके, देखो यहाँ से चल रहा है द डेटा सेट से लेके, है ना, कि भाई जिन आंकड़ों का प्रयोग हमने किया है ना, उन आंकड़ों को हमने किया है पब्लिकली जो है अवेलेबल बनाया है। नहीं, हाँ यहाँ तक खत्म हो गया ये वाला सेंटेंस। इसके बाद में देखना ये यहाँ से है कि ये इट इज एक्सट्रीमली से लेके ये पूरा एक वाक्य है हमारा, है ना, ये यहाँ से और यहाँ तक पूरा की पूरा एक वाक्य। इसका एक बार मैं फिर से हिंदी करता हूँ, ध्यान से समझना कि ये जो फोरकास्टिंग की गई है ना, ये फोरकास्टिंग जो है काफ़ी हद तक हमारी आंकड़ों की क्वालिटी पर निर्भर है, कि भाई हमारा इनपुट अगर अच्छा है तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। तो हमने इनपुट जो है अच्छे से अच्छा देने की कोशिश की है, हमने आंकड़े ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लिए हैं ना, और हमने कोशिश की है कि भाई इन आंकड़ों को जो है सिंप्लीफाई किया जा सके, कि भाई जो अज्यूम्शंस है ना, जो निष्कर्ष हमने निकाले हैं, जो मान्यताएं हमने इन आंकड़ों के आधार पर बनाई है, उनको हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और कॉम्प्लेक्सिटी जो है उससे हमने बचने की कोशिश की है, ताकि आंकड़ों को, चीज़ों को आसानी से समझा जा सके। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं ना, इस तरह का कोई भी सजेशन हम नहीं दे सकते कि भाई हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो आंकड़ों के आधार पे जो निष्कर्ष हमने निकाले हैं ये ज़्यादा बेहतर हैं, कि भाई विश्व में अन्य कई मॉडल्स हैं, उनके माध्यम से भी कोरोना वायरस के संबंध में भविष्यवाणी की जा रही है ना। वर्ल्ड ओवर का मतलब पूरे विश्व भर में जो है कई मॉडल्स हैं जिनके माध्यम से कोरोना वायरस के संबंध में भविष्यवाणी की जा रही है। उन मॉडल्स में जो है प्रयोग किया जाता है, कुछ हद तक है ना, उन मॉडल्स में कुछ हद तक सख्ती बरती जाती है, उन मॉडल्स को कुछ कठोरता के साथ जो है प्रयोग किया जाता है। तो उन मॉडल्स की तुलना में हमने ये जो मॉडल प्रयोग में लिया है, हमारा मॉडल बेहतर है, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। फ्रॉम व्हाट इज नोन, जो कुछ भी हमें पता है अबाउट द एक्सरसाइज, कि भाई ये जो कुछ मॉडल हमने प्रयोग किया है, ये जो गतिविधि हमने प्रयोग में ली है, इस गतिविधि के संबंध में जो कुछ भी हमें ज्ञात है, उन ज्ञात चीज़ों से ऐसा सजेशन हमें नहीं मिलता कि भाई हमारा मॉडल जो है विश्व में अन्य जो मॉडल प्रयोग किए जा रहे हैं उनसे बेहतर है। आगे देखते हैं। एक्सपर्ट्स एसोसिएटेड विथ द पेंडेमिक हैव रीट्रेट, देखो रीट्रेट का मतलब होता है पुनः किसी चीज को दोहराना, कि भाई जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो कि इस वैश्विक महामारी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया है, हैव रिटरेड मैनी टाइम्स, मतलब कई बार वे इस बात को कह चुके हैं, दैट मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑट नॉट टू बी टेकन लिटरली, कि भाई ये जो मैथमेटिकल मॉडलिंग के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनको हूबहू नहीं माना जाना चाहिए, है ना। लिटरली का मतलब होता है बिल्कुल हूबहू, है ना, बिल्कुल जैसा कहा गया है वैसा की वैसा, है ना। ऑट नॉट टू, देखो ऑट टू और शुड एक ही मतलब होता है इनका, है ना। ऑट टू और शुड का मतलब एक ही होता है, लेकिन जब बात नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ी हुई होती है, नैतिक कर्तव्यों से जुड़ी हुई होती है ना,
तब हम क्या करते हैं, शुड की जगह ऑट टू का प्रयोग करते हैं ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई हमारा ये दायित्व बनता है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग के आधार पर जो भी भविष्यवाणी की जाती है उसे हूबहू नहीं लिया जाए, है ना, कि भाई जैसा उन्होंने कह दिया वो बिल्कुल ट्रू है, ऐसा न माना जाए। द लेटेस्ट असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन, कि अभी हाल ही में कि ये जो मूल्यांकन किया गया है, ये जो भविष्यवाणी की गई है, टू उसे भी, शुड देन बी यूज नॉट टू क्रिटिक और जस्टिफाई। तो अभी हाल ही में कोरोना वायरस के संबंध में ये जो विद्वान है, एक्सपर्ट्स लोगों की जो कमेटी है, उन्होंने जो कुछ कहा है, न तो उसकी आलोचना करनी चाहिए हमें और न उसे न्यायोचित ठहराना चाहिए ना, न तो उसे हमें सही ठहराने का प्रयास करना चाहिए, न उसे गलत ठहराने का प्रयास करना चाहिए, है ना। नॉट टू क्रिटिक और जस्टिफाई पास्ट डिसीजन, कि भाई पहले हमने जो डिसीजन कोरोना वायरस के संबंध में लिए, न तो उन्हें हमें जस्टिफाई करना चाहिए, न हमें उन्हें क्रिटिक करना चाहिए, न हमें उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए इस असेसमेंट, इस मूल्यांकन के माध्यम से। बट ड्वेल मोर ऑन द फ्यूचर, देखो ड्वेल के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं ना, ड्वेल ऑन का मतलब होता है सोचना, विचारना, जबकि इस मूल्यांकन का प्रयोग हमें इस बात के लिए करना चाहिए कि हमें भविष्य के बारे में इस मूल्यांकन के आधार पर कोरोना वायरस के संबंध में विचार करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, है ना, इफ द मॉडल सजेस्ट, कि भाई ये जो कोरोना वायरस का एक तरीके से ये जो मैथमेटिकल मॉडल है, अगर ये मॉडल बताता है क्या, दैट द पेंडेमिक वुड एक्सटिंग्विश, कि भाई अगर ये मॉडल कहता है कि भाई फरवरी के अंत तक ये जो वैश्विक महामारी है ये एक्सटिंग्विश, ये समाप्त हो जाएगी विथ अ ड्रामाटिक डिप। भाई ये मॉडल क्या कहता है, इस मॉडल का ये कहना है कि बड़ा ही नाटकीय कमी हमें देखने को मिली, डिप का मतलब यहाँ पे कमी, बाय दिसंबर, कि भाई दिसंबर में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें हमें डिप देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त कमी हमें देखने को मिलेगी। ड्रामेटिक यानी नाटकीय, बड़ी ही ज़बरदस्त। कि भाई ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल ये कहता है कि दिसंबर के अंत तक कोरोना वायरस के केसेस में बड़ी ज़बरदस्त कमी हमें देखने को मिलेगी और ऐसी उम्मीद है कि फरवरी के लास्ट तक ये कोरोना वायरस जो है भारत से लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। देन शुड, तब हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये विचारना चाहिए, देन शुड द एक्सेलरेटेड क्लिनिकल, एक्सेलरेटेड का मतलब है बढ़ी हुई, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ा देना, एक्सेलरेटेड मतलब बढ़ी हुई, एक्सेलरेटेड क्लिनिकल ट्रायल्स, कि भाई अभी हमने क्या कर रखा है, चिकित्सकीय परीक्षण, ट्रायल्स का मतलब है परीक्षण, और पोटेंशियल का मतलब है संभावित, वैक्सीन का मतलब है टीका, भी टॉप प्रायोरिटी। तो अभी जबकि हमने क्या कर रखा है, पूरे भारत में लगातार चिकित्सकीय परीक्षण किए जा रहे हैं कोरोना वायरस की संभावित वैक्सीन के लिए, तो तब हमें यह सोचना चाहिए कि भाई इस मॉडल ने क्या कहा है, इस मॉडल का कहना है कि फरवरी तक कोरोना वायरस जो है काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। तो क्या इस मॉडल की मानते हुए हमें कोरोना वायरस के संबंध में जो रिसर्च चल रही है वो रिसर्च क्या हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए, है ना। मैथमेटिकल मॉडल्स, कि भाई जो भी गणितीय मॉडल्स होते हैं, टू बी यूजफुल, कि जो गणितीय मॉडल्स होते हैं ये हमारे लिए यूजफुल हो सके, ये हमारे काम आ सके, ये हमारे लिए सहायक हो सके, इसके लिए जरूरी है मस्ट इंड्यूस पॉलिसी और बिहेवियर चेंज, कि भाई मैथमेटिकल मॉडल हमारे लिए सहायक हो सके, इसके लिए क्या जरूरी है, मस्ट इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब है प्रेरित करना, पॉलिसी और बिहेवियरल चेंज, कि भाई मैथमेटिकल मॉडल अगर हमारे लिए सहायक हो, इसके लिए जरूरी है कि हम हमारी पॉलिसी में परिवर्तन करें या फिर हम हमारे व्यवहार में परिवर्तन करें ताकि हम बच सकें, टू अवॉइड देयर ओन वर्स्ट केस सीनेरियो, कि भाई ये जो मैथमेटिकल मॉडल्स है ना, इनके कहीं गलत परिणाम न निकल जाए, है ना, कि भाई मैथमेटिकल मॉडल्स जो है इनको हमें जो है एक संकेत के रूप में लेना चाहिए, है ना, इनको हमें पक्का जो है सबूत नहीं समझ लेना चाहिए कि भाई जो मैथमेटिकल मॉडल में कह दिया गया वही बात सच है, इनको हमें संकेत के रूप में लेना चाहिए। हमें मैथमेटिकल मॉडल के आधार पे हमारी पॉलिसी में परिवर्तन करना चाहिए, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए ताकि बचा जा सके किस चीज़ से, देयर ओन वर्स्ट केस सीनेरियो, सीनेरियो मतलब नज़ारा, परिदृश्य, वर्स्ट केस मतलब जो खराब से खराब हो सकता है, कि भाई ये जो एक तरीके से मैथमेटिकल मॉडल्स हैं इनके चलते जो खराब सीनेरियोस हो सकता है उससे बचने की हमें कोशिश करनी चाहिए। एंड दिस लेटेस्ट असेसमेंट, और अभी हाल ही में, लेटेस्ट यानी नवीनतम, है ना, जो अभी हाल ही में किया गया है, असेसमेंट यानी मूल्यांकन, और अभी हाल ही में कोरोना वायरस के संबंध में ये जो मूल्यांकन विशेषज्ञ लोगों की कमेटी ने किया है, मस्ट बी सीन, इस मूल्यांकन को देखा जाना चाहिए, मस्ट बी सीन, इसको देखा जाना चाहिए, नो मोर नो लेस, न तो ज्यादा और न कम, एज अ टूल, ये जो मूल्यांकन अभी हाल ही में किया गया है इस मूल्यांकन को हमें एक उपकरण के रूप में देखना चाहिए, टू दिस एंड, कि भाई इस बिहाफ पे अगर हम बात करें ना,
कि इस बिहाफ पे अगर हम इस दृष्टि से अगर हम देखें, किस दृष्टि से देखें कि भाई जो मैथमेटिकल टूल्स हैं वे हमारे लिए सहायक होने चाहिए, वे हमारे लिए सहायक हो सकते हैं यदि हम हमारी पॉलिसी में परिवर्तन करें या फिर हम हमारे बिहेवियर में परिवर्तन करें, व्यवहार में परिवर्तन करें। और अभी हाल ही में जो असेसमेंट किया गया है उस असेसमेंट को भी इसी रूप में हमें देखना चाहिए। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है।